आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या दिया गया है, हमें एक वायर दिया गया है और एक स्फेयर दिया गया है। ये वायर एक स्फेयर से अटैच्ड है और ये वायर का जो दूसरा एंड है वो एक सीलिंग से अटैच्ड है, यानी कि स्फेयर सीलिंग से टंगा हुआ है एक वायर के थ्रू। अब इस स्फेयर को थोड़ा सा हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा इम्पल्स देते हैं तो ये क्या करता है कि ये सिंपल पेंडुलम की तरह स्विंग करने लगता है और वो हल्का सा फ्लोर को टच करता है। जब हल्का सा फ्लोर को जब टच करता है तो ये थोड़ा सा जो मोशन जो एग्जीक्यूशन कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, जो स्फेयर है उसका हमें रेडियस दिया गया है वो 0.1 मीटर है, उसका मास हमें 8 पाई केजी दिया गया है, और जो वायर है यानी कि जो स्टील का वायर है उसका लेंथ हमें दिया गया है 5 मीटर, और जो डायामीटर है उस वायर का वो 10⁻³ मीटर, और जो वायर जो सीलिंग से टंगा हुआ है यानी कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो सीलिंग और फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5.22 मीटर है। और हमें यहाँ पे फाइनली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो यंग्स मॉडुलस है वो स्टील का वो हमें दिया गया है 1.994 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास जो गिवन डेटा है पहले हम वो लिख लेते हैं। जो हमारे पास स्फेयर का रेडियस है यानी कि कैपिटल आर, अगर हम लिखें कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ स्फेयर हमारे पास है 0.1 मीटर। इसका जो मास हमें दिया गया है वो मास है m = 8 पाई kg, और जो लेंथ ऑफ वायर है वो हमारे पास अगर हम l लें l = 5 मीटर, और हमारे पास वायर का जो डायमीटर है वो हमारे पास है 10⁻³ मीटर, यानी कि इसका जो रेडियस होगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। और हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस दिया गया है, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वो है 1.994 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लिखना है। अब क्योंकि हाइट जो है सीलिंग से फ्लोर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5.22 मीटर है, यानी कि सीलिंग टू फ्लोर जो डिस्टेंस है वो हमारा 5.22 मीटर है, यानी कि जो हमारा वायर का जो लेंथ है, वायर का लेंथ और स्फेयर का डायामीटर उसको ऐड करने से हमारा 5.22 मीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5.22 मीटर टोटल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन भी होगा। एक्सटेंशन क्यों? क्योंकि वायर में कुछ एलोंगेशन यानी कि एक्सटेंशन होगा इस स्फेयर के वेट की वजह से। अब क्योंकि ये स्फेयर का वेट जो है इस वायर पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा और कुछ एलोंगेशन होगा। और अगर हम उस एक्सटेंशन को डेल्टा एल लिखें, यानी कि जो एक्सटेंशन इन द वायर, अगर हम डेल्टा एल लिखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर प्लस द एक्सटेंशन इन द वायर प्लस द डायमीटर इन द स्फेयर हमारा होना चाहिए 5.22 मीटर। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो एल प्लस डेल्टा एल प्लस डायमीटर ऑफ स्फेयर यानी कि 2r इक्वल टू 5.22 मीटर। यहाँ पे हमें जो बाकी वैल्यूज़ हैं एल का वैल्यू और आर का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे सिंपली वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। एल = 5 प्लस डेल्टा एल प्लस 2r यानी कि 0.1 मीटर इज इक्वल टू 5.22 मीटर। यहाँ से हमें डेल्टा एल यानी कि जो एक्सटेंशन होगा वो डेल्टा एल हमें मिल जाएगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.02 मीटर। अब यहाँ पे हमने डेल्टा एल क्यों निकाला है? हमने डेल्टा एल यहाँ पे इसलिए निकाला है ताकि हम डेल्टा एल और यंग मॉडुलस और क्रॉस सेक्शन एरिया को यूज़ करके हम टेंशन इन द वायर को निकाल सकें। तो अब क्योंकि हमारे पास यंग मॉडुलस का रिलेशन जो होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी कि टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, और यहाँ पे स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसे अगर हम रीअरेंज करें तो T इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल
अपॉन एल। अब यहाँ से हमें y का वैल्यू हमें पता है, लेकिन एरिया हमें निकालना पड़ेगा, वो यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्यों? ये पाई आर स्क्वायर जो होता है ये एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सर्कुलर एरिया, और ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है? ये हमारा वायर का है। अब इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। अब क्योंकि हमें यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू हमें पता है, पाई एक कांस्टेंट है, आर का वैल्यू हमें गिवन है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और डेल्टा एल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, और एल का वैल्यू भी हमें गिवन है। तो हम यहाँ से टेंशन का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। वाई यानी कि 1.994 इंटू 10⁻11 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर हमारे पास है 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल यानी कि 0.02, और हमारे पास जो एल है, एल की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है, यानी कि होल अपॉन 5 मीटर। अब अगर इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे टेंशन की जो वैल्यू है वो मिलेगी 626.43 न्यूटन। अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका डायग्राम दोबारा यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करें, छोटा सा डायग्राम, तो ये हमारा सीलिंग है और ये हमारा वायर है, नीचे हमारा स्फेयर है जो कि टच कर रहा है फ्लोर से, हल्का सा टच कर रहा है। अब क्योंकि इसका डिस्टेंस हमें दिया गया है, हमें इसका डिस्टेंस पहले से पता है, जो कि 5.22 मीटर, 5.22 मीटर। अब ये स्फेयर का सेंटर है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आर है, तो सीलिंग से जो सेंटर तक का डिस्टेंस होगा वो हमारा 5.22 माइनस आर होगा। अब हम ये सब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बात क्या है, ये यहाँ पे ओसिलेट करता है, इसे हल्का सा मूव करने से यहाँ पे ओसिलेट करता है। तो ये जो स्फेयर है यहाँ पे पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, और ये यहाँ पे एक छोटे से इंटरवल के लिए सर्कुलर मोशन की तरह बिहेव करता है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मोशन को भी कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर मिल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में उस फोर्स को ढूंढने की कोशिश करें तो इस टेंशन लग रहा होगा इस वायर में ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, और ये स्फेयर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा mg। तो और कोई फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यही दोनों जिम्मेदार है, यानी कि ये दोनों मिलकर ही एक सेंट्रीपिटल फोर्स का निर्माण करेंगे और वो दोनों इस सर्कुलर मोशन को मूव कराएंगे। अगर सिंपली इस सर्कुलर मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv² अपॉन जो डिस्टेंस है जिस सेंटर के अबाउट ये स्फेयर ऑसिलेट कर रहा है उसका डिस्टेंस हमने अभी क्या कैलकुलेट किया है, 5.22 माइनस आर। m हमारा स्फेयर का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। इस पर्टिकुलर मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट में जब ये जस्ट फ्लोर को टच कर रहा होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है और mg हमारा नीचे लग रहा है, तो ये दोनों नेट फोर्स मिलके हमें दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें यहाँ पे सारे जितने वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू हमें पता है। m यानी कि मास का वैल्यू हमें पता है, r यानी कि इसका रेडियस हमें पता है, t यानी कि टेंशन भी पता है, और g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है। अब यहाँ से हमें बस वेलोसिटी का वैल्यू बड़े आसानी से निकालना है। तो अब हम रीअरेंज अगर करते हैं तो v इज इक्वल टू 5.22 माइनस आर इंटू टी माइनस mg अपॉन m, इस टोटल का रूट ओवर। अब बस यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि v इज इक्वल टू 5.22 माइनस आर
यानी कि हमारे पास आर है 0.1 इंटू टी, टी यानी कि 6.43 माइनस एम जी, एम यानी कि हमारे पास है 8 पाई के जी, यानी कि 8 इंटू पाई यानी कि 22/7 के जी इंटू जी यानी कि 9.8 अपॉन मास यानी कि 8 पाई के जी 8 इंटू 22/7 इस टोटल का रूट ओवर। अगर हम इसे कैलकुलेट करें टोटल तो हमारे पास वैल्यू आएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, ये फाइनल आंसर।